नमस्कार। द अजीत तिवारी न्यूज और अजीत तिवारी के फेसबुक पेज पे आप सभी लोगों का स्वागत है। 79th इंडिपेंडेंस डे पे नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पे अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया है और ये भाषण 103 मिनट का चला है। तो चलिए इस भाषण पे नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा उस पर पूरा डिटेल में बात करते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करिएगा। तो 79th इंडिपेंडेंस डे पे नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पे अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। यह भाषण 103 मिनट का था, जो कि किसी भी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए अब तक का सबसे लंबा भाषण था। इस नरेंद्र मोदी जी के भाषण में दो मुद्दा सबसे ज्यादा अहम रहा, उन दोनों ही पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे बात करी और ये जीएसटी रिफॉर्म होने से भारत के लोगों को टैक्स में एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, ऐसा कहा नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस दिवाली पे जीएसटी रिफॉर्म किया जाएगा और इसे सिर्फ दो ही हिस्सों में बांटा जाएगा, जिससे भारत के लोगों को टैक्स देने में राहत मिलेगा। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। वहीं पे दूसरा और सबसे बड़ा यहाँ पे रोजगार को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने बात करी। मैं आपको बता दूं कि 30.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा लाल किले से। और आज से ही प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना लागू किया जाता है और इस रोजगार के तहत आपको रोजगार दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस योजना के तहत निजी क्षेत्रों में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी व्यक्ति को 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी कंपनी जितना ज्यादा रोजगार जुटाएगी, प्रोत्साहन के रूप में उनको भी धनराशि दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि इस योजना के वजह से साल में 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को
रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। यह तो जो चीजें हैं वो बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगा टैक्स से। और यदि रोजगार साल में लोगों को 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, इससे रोजगार को लेकर के एक बड़ा राहत नौजवानों में मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 12 साल बाद नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से आरएसएस का भी जिक्र किया। नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस पे तो बहुत कुछ कहा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आरएसएस को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने कहा, गर्व के साथ हमें इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि आज से 100 साल पहले एक संस्था की जन्म हुई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयं संघ संस्था, जो राष्ट्र के नाम समर्पित रहा और आज भी समर्पित है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को। और हमें ऑपरेशन सिंदूर पे भी यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा, क्या कहा चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ऑपरेशन सिंदूर पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने सेना को खुली छूट दी, जिसके वजह से हम इस ऑपरेशन सिंदूर को हमारे लिए सक्सेस रहा। वहीं पे साथ ही साथ पाकिस्तान को सिंधु नदी पे भी चेता दिया और साफ साफ तौर पे कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, जिससे पाकिस्तान तो अब चेत ही गया होगा, क्योंकि ये भाषण लाल किले से दिया हुआ भाषण है। ऐसी ही बातों के कई सारी जिक्र की, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी का ये जो राष्ट्र के नाम संबोधित है वो सबसे लंबा हो गया। उम्मीद है साथियों, आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था।
मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारी। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।